विटामिन बी 12 को कोबालामिन भी कहते हैं। ये आरबीसी और डीएनए बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी 12 क्या है? विटामिन बी 12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका मुख्य काम केवल खून बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह आरबीसी फॉर्मेशन, डीएनए सिंथेसिस और नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी 12 शरीर में पर्याप्त मात्रा में न हो तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। 1. विटामिन बी 12 शरीर में क्या काम करता है? विटामिन के मुख्य कार्य: लार्ज सर्कल लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद, डीएनए और सेल डिवीजन में भूमिका, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सामान्य रखने में मदद, हाई वोल्टेज शरीर के एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भूमिका, नर्व सेल्स के आसपास माइलिन को बनाए रखने में मदद, फोलेट मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका। कड़ाही 2. विटामिन बी 12 कहाँ से मिलता है? विटामिन बी 12 मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। अंडा, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, चिकन का पैर, चिकन, मांस, लिवर जैसे ऑर्गन मीट्स जो लोग पूरी तरह वीगन डाइट लेते हैं, उनमें डायट्री बी 12 की कमी का रिस्क अधिक हो सकता है, जब तक वे फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स से पर्याप्त बी 12 न लें। वार्निंग साइन 3. विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है? बी 12 डेफिशिएंसी के कई कारण हो सकते हैं। भोजन से पर्याप्त बी 12 न मिलना, लंबे समय तक बी 12 रिच फूड्स पर्याप्त मात्रा में न लेने से डेफिशिएंसी हो सकती है। अब्जॉर्प्शन की समस्या: बी 12 को अब्जॉर्ब करने के लिए पेट में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। पेट या छोटी आंत की कुछ समस्याओं में बी 12 अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। पर्निशियस अनीमिया: इस स्थिति में शरीर इंट्रिंसिक फैक्टर से संबंधित समस्या के कारण बी 12 को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कुछ सर्जरीज, कुछ गैस्ट्रिक या इंटेस्टिनल सर्जरीज के बाद अब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयों के लंबे समय तक उपयोग से लेवल प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए मेटफॉर्मिन और एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन कुछ लोगों में अब्जॉर्प्शन लेवल्स को प्रभावित कर सकती है। विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण: बी 12 डेफिशिएंसी धीरे धीरे विकसित हो सकती है और हर व्यक्ति में सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। सामान्य सिम्टम्स: लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज महसूस होना, त्वचा का पीला पड़ना। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स: हाथ पैर में झुनझुनी, सुन्नपन, चलने में बैलेंस की समस्या, कमजोरी, कंसंट्रेशन में परेशानी, मेमोरी प्रॉब्लम्स। माउथ रिलेटेड सिम्टम्स: जीभ लाल या चिकनी होना, जीभ में जलन, माउथ अल्सर्स। महत्वपूर्ण: बी 12 डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अनीमिया के बिना भी हो सकते हैं और लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहने पर कुछ नर्व डैमेज, थाई भी हो सकता है। विटामिन टेस्ट क्या है? विटामिन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें ब्लड में सर्कुलेटिंग बी 12 की मात्रा का आकलन किया जाता है। अक्सर डॉक्टर सिम्टम्स और दूसरे ब्लड टेस्ट्स के साथ रिजल्ट को देखते हैं। सैंपल किस वायल में लेते हैं? विटामिन टेस्ट के लिए आमतौर पर सीरम प्लाज्मा सैंपल इस्तेमाल किया जाता है। कई लेबोरेटरीज में सीरम सेपरेटर ट्यूब, एसएसटी, जेल ट्यूब या लेबोरेटरी अप्रूव्ड सीरम ट्यूब इस्तेमाल होती है। लेकिन वायल का एग्जैक्ट कलर लेबोरेटरी और एनालाइजर की सॉप पर निर्भर कर सकता है। इसलिए यूट्यूब वीडियो में ये कहना बेहतर रहेगा। विटामिन के लिए सामान्यतः सीरम सैंपल लिया जाता है और किस वायल में सैंपल लेना है, यह आपकी लेबोरेटरी की सॉप और एनालाइजर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार निर्धारित करें। विटामिन की नॉर्मल रेंज: विटामिन बी 12 की रेफरेंस रेंज हर लेबोरेटरी और टेस्टिंग मेथड के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए रिपोर्ट पर दी गई रेफरेंस रेंज को प्राथमिकता दें। केवल बी 12 की एक संख्या देखकर डेफिशिएंसी का फाइनल डायग्नोसिस नहीं किया जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में बी 12 बॉर्डरलाइन होने पर भी डेफिशिएंसी के संकेत हो सकते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर एमएमए और होमोसिस्टीन जैसे एडिशनल टेस्ट्स पर विचार कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप बी 12 के साथ कौन कौन से टेस्ट्स हो सकते हैं? यदि डेफिशिएंसी का सस्पिशन हो तो डॉक्टर स्थिति के अनुसार ये टेस्ट्स भी देख सकते हैं। सीबीसी: इसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एमसीवी, एमसीएच, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि देखे जाते हैं। बी 12 डेफिशिएंसी में एमसीवी बढ़ सकता है, लेकिन हर पेशेंट में ऐसा होना जरूरी नहीं है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर आरबीसी का आकार और अपीयरेंस देखने में मदद करता है। फोलेट डेफिशिएंसी भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का कारण बन सकती है। मेथिलमेलोनिक एसिड एमएमए बी 12 डेफिशिएंसी की बायोकेमिकल असेसमेंट में उपयोगी हो सकता है। होमोसिस्टीन या फोलेट डेफिशिएंसी में बढ़ सकता है, लेकिन ये केवल डेफिशिएंसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है।
B12 और अनीमिया का संबंध विटामिन B12 की कमी से बोन मैरो में आरबीसी मैचुरेशन प्रभावित हो सकता है। इससे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। सीबीसी में कुछ पेशेंट्स में HbMc-VMCH नॉर्मल जैसे चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हर डेफिशिएंट पेशेंट में सीबीसी बिल्कुल इसी पैटर्न का हो, यह जरूरी नहीं है। गोली विटामिन B12 की कमी का इलाज ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी के कारण पर निर्भर करता है। डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार ऑरल विटामिन हाई डोज ऑरल थेरेपी विटामिन इंजेक्शंस में से उचित ट्रीटमेंट चुन सकते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन की समस्या गंभीर है या डेफिशिएंसी का कारण ऐसा है जिसमें ऑरल एब्जॉर्प्शन पर्याप्त नहीं होगा, तो इंजेक्शंस की आवश्यकता हो सकती है। खुद से इंजेक्शन या हाई डोज मेडिसिन शुरू नहीं करनी चाहिए। लाल सेब B12 की कमी से बचाव बैलेंस्ड डाइट लें। B12 रिच फूड्स को डाइट में शामिल करें। वीगन डाइट लेने वालों को फोर्टिफाइड फूड्स या B12 सप्लीमेंटेशन की जरूरत हो सकती है। लंबे समय से डेफिशिएंसी के रिस्क फैक्टर्स हों तो डॉक्टर से जांच के बारे में सलाह लें। केवल कमजोरी देखकर डेफिशिएंसी मान लेना सही नहीं है। तो दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, DNA सिंथेसिस और नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से अनीमिया के साथ साथ हाथ पैर में झुनझुनी, सुन्नपन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। विटामिन B12 की जांच ब्लड सैंपल से की जाती है और रिपोर्ट को CBC तथा जरूरत के अनुसार MMA, होमोसिस्टीन और फोलेट जैसे टेस्ट्स के साथ समझना ज्यादा सही रहता है। किसी भी सप्लीमेंट या इंजेक्शन को डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू न करें।